मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट आपके चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर अभी सेकेंड से ही बकाया हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन जो सेकेंड में दिया गया है वैसे वो मौखिक क्वेश्चन है, ओरली जिनको कहते हैं, ओरल क्वेश्चन है, लेकिन इनको मैं लिखवा दूँगी क्योंकि लिखने से ना आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ जाएगा और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मौखिक समझा दूँगी तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर लिखवा दूँगी तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। मैंने आपको चैप्टर में वैसे एक्सप्लेन कर दिया था कि वर्ण किसे कहते हैं। जो हमारे आ है और का है, खा है, गा है, घा है, ये सारे हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं, ये हमारे जो वर्ड होते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब जो हमारी लैंग्वेज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम लोग ककहारा ही सीखते हैं। अगर इंग्लिश में होता है तो हम लोग ABCD सीखते हैं। ठीक है, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि हमारी जो भाषा की स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है। ठीक है, तो ये हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आंसर आएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला क्या है, तुम्हारा का से आ से लेके आहा तक जो होता है वो सब वर्णमाला होती है। आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब ये हमारे स्वर हैं। और फिर है का है, खा है, गा है, घा है, ये हमारे होते हैं व्यंजन। तो स्वर और व्यंजनों को मिलाने से बनती है वर्णमाला। ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो उसमें कह देंगे वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हमने आपको समझाया कि वर्णमाला में कुल हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, आ से और आहा तक ये हमारे होते हैं स्वर, और इसके बाद में जो अंग और आहा आ जाता है ये हमारा अयोगवाह हो जाता है। ये अभी आपको बाद में समझाया जाएगा। अभी आप ये समझिए कि 11 आपके स्वर होते हैं। ओके, वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। 33 व्यंजन होते हैं का से और ज्ञा तक। का, खा, गा, घा, डा, ये सब हमारे व्यंजन हैं। और आ और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और ए, ओ, औ, अंग, ओ, औ तक, ये हमारे होते हैं व्यंजन, स्वर होते हैं। और अंग और आहा हमारे अयोगवाह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 11 स्वर होते हैं और ये हमारे अयोगवाह हैं 2। और हिंदी वर्णमाला में कुल जो स्वर होते हैं वो 11 हैं और व्यंजन होते हैं हमारे 33। और जो वर्णों का क्रम होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। और वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि भाषा को समझने में, भाषा को लिखने में हमको सबसे पहले आ और आहा यानी कि ककहरा ही सीखना पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो सबसे पहले हम उसका स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ककहरा से ही करेंगे। तो ये हमारे वर्ण जो होते हैं वो भाषा के सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में वर्णों को जब जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाती है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला बन जाती है। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को मतलब जब वर्णों को जोड़ा जाता है तो वो बन जाती है वर्णमाला। ओके, वर्णमाला हो जाती है। जैसे हम लोग एक एक मोती को फैलाते हैं तो एक एक मोती फैला हमारा कौन सा है, ये आ से आहा तक, ये एक एक मोती के समान है। और इसको जब हम जैसे माला को एक जगह पिरो देते हैं तो माला बन जाती है।
ऐसे ही जब अक्षरों को पिरो देते हैं तो ये हमारी वर्णमाला हो जाती है, यानी उसको व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं तो वो हमारी बन जाती है वर्णमाला। इसके बाद में जो वर्णों को जोड़ दिया जाता है, जैसे 2 वर्ण जोड़े गए तो 2 अक्षर वाले शब्द बन जाते हैं, 3 वर्णों को जोड़ा गया तो 3 अक्षर वाले शब्द बन जाते हैं, और 4 वर्णों को जोड़ा गया तो ये 4 वर्ण वाले शब्द बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर इनमें मात्राएं लगा दी जाती हैं तो ये स्वर व्यंजन वाले शब्द बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका है चैप्टर 2 और है वर्णमाला। तो इसमें आपके दिए थे मौखिक आंसर, मौखिक क्वेश्चन। तो मौखिक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए मैंने इनको लिखवाया है, और इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप फिर भूलेंगे नहीं, है ना, कि क्या हमारा वर्ण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप बड़े हो जाएंगे तो भी ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको आप लोग ध्यान से पढ़िए। वर्णमाला, वर्ण और वर्ण के भेद। ओके, ये 3 क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और इसको आप क्या करेंगे, जो आपकी 2 नोटबुक बनी थी बेटा, जो 2 नोटबुक थी, एक हिंदी लिटरेचर की थी और एक हिंदी लैंग्वेज की थी। एक जो लैंग्वेज की नोटबुक मैंने बनाई थी और जो फर्स्ट चैप्टर आपका वर्क करवाया था, उसके बाद में आप ये सेकेंड चैप्टर डालेंगे, वहाँ पे चैप्टर का नेम डालेंगे और क्वेश्चन को नोट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नोट करने के बाद में मुझे क्लिक करके सेंड भी करेंगे, इससे हमें पता चले कि आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग राइटिंग पे भी ध्यान नहीं देते हो और मात्राओं का ध्यान नहीं देते हो, तो आप लोग मात्राओं का विशेष ध्यान रखिए और राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखिए। ओके बच्चों, ओके बाय।